जैसे आपको पराई स्त्री आकर्षित करती है, वैसे ही आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, वो भी किसी और को आकर्षित करती है। आपकी पत्नी को भी देखकर ज़्यादातर पुरुष कहते हैं, आपका भाग्य कितना अच्छा है, जो इतनी सुंदर पत्नी आपको प्राप्त हुई। बहुत तो आपकी पत्नी को देखकर इतने आकर्षित होते हैं और मन ही मन जाने क्या-क्या तक देख जाते हैं, सोच जाते हैं, महसूस कर जाते हैं और सोचते हैं काश! काश! बाकी आप समझदार हैं, समझ ही रहे हैं और आप भी तो नहीं सोचे थे कि इतनी सुंदर मेरी पत्नी होगी, पर हुई। आपको भी मज़ा आता है, खूब मज़ा आया। उसकी सुंदरता को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आप। मन तरोताजा हो जाता है आपका। रोम रोम में कुछ कुछ शुरू हो जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं। आपका पूरा बदन उसके बदन में समा जाना चाहता है, एक हो जाना चाहता है। वो कुछ क्षण तो आप इस कदर खो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, जैसे आप हो ही नहीं। यौन क्रिया शुरू होते ही सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति और तो और स्वर्ग से परमात्मा की अनुभूति तक हो जाती है। और जैसे एक एनर्जी आया, जोश से भर दिया, उत्तेजना से भर गए आप, एक्साइटेड हो गए आप। फिर एक समय के बाद डिस्चार्ज होने से खुमारी, सुस्ती आ जाती है। आपकी पत्नी आपकी पत्नी तो वही है, अब भी आपके साथ ही है, पर आपका ध्यान अब जरा सा भी उस पर, उसके सुंदर शरीर पर नहीं जा रहा है। क्या हुआ आखिर? अगर सुंदर शरीर था तो अब भी तो वही सुंदर शरीर है, पर अब उस तरह से आपके शरीर को तरंगित क्यों नहीं कर रहा है, आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है, मदहोश क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सुंदरता तो यौन ऊर्जा, काम ऊर्जा के सक्रिय हो जाने के कारण दिखता है, उत्तेजना से महसूस होता है। काम ऊर्जा भी अपने प्रकृति के गुण धर्म के अनुरूप क्षण भर सक्रिय हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उफान पर होता है और क्षण भर में ही डिस्चार्ज होने से निष्क्रिय भी हो जाता है। दोबारा सक्रिय होने के दरमियान कुछ समयावधि और नयापन, रहस्य चाहता है मन, कुछ नया चाहता है मन, सेम सेम नहीं चाहता है, नया चाहता है। वास्तव में इंसान का तन और मन इस कदर जुड़े होते हैं कि एक का प्रभाव दूसरे पे अवश्य पड़ता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपको यौन आकर्षण शुरू हुआ, अपोजिट अट्रैक्शन शुरू हुआ, स्त्रियों में रुचि जगी, उनके प्रति खिंचाव शुरू हुआ और फर्स्ट टाइम जब ये सब हुआ और जब भी किसी स्त्री से जुड़े, बातें की, समय बिताए, संबंध बनाए, वो सब कुछ, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस आपकी स्मृति में स्टोर होते जाती है। और जब जब कोई स्त्री देखते हैं, वो स्मृति, वो प्रतिक्रिया करती है और वो भाव, वो इमोशन फिर से उमड़ पड़ते हैं जो कभी आपने किए थे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण वो सब सामने दिखी स्त्री के साथ पुनः करने का मन करने लगता है। और तो और मन का तो स्वभाव ही है कुछ नया, क्योंकि नया में रहस्य है। मन का स्वभाव है, जो मिल जाए वो मिट्टी, जो खो जाए या न मिले वो सोना। अक्सर आपकी पत्नी आपको मिल चुकी है, आप प्राप्त कर चुके हैं उसे सब कुछ, जो देखना चाहते थे देख चुके हैं और अब जब चाहें आपके सामने हाजिर है। कोई निषेध नहीं है, अब कुछ रहस्य नहीं, कुछ छुपा हुआ, अनदेखा रहा नहीं, उसके हर रूप से आप परिचित हो चुके हैं। निषेध और मनाही भी आकर्षण का कारण होता है। पत्नी तो सदा राजी है, उपलब्ध है, जिसके कारण वो अब कम आकर्षित करती है आपको। पराई स्त्री जब भी दिखती है, ढकी दिखती है, मेकअप में दिखती है, सुंदर दिखती है, पर्दे में दिखती है, थोड़ी-थोड़ी दिखती है, मिलती नहीं है, राजी नहीं है, क्योंकि समाज का बंधन है, इस कारण आकर्षित करती है, ज़्यादा आकर्षित करती है आपको। क्योंकि आपके लिए उसके रूप, रंग, उसकी चितवन, पटवन, आचार, विचार, व्यवहार और ढका शरीर
पता नहीं कैसा होगा, सब बस रहस्य की तरह रहता है। रहस्य को जानने में आनंद है, उजागर करने में आनंद है, आकर्षण है, खिंचाव है और वो भी जिसे पाना मुमकिन ना दिखता हो। कभी-कभी आप महसूस किए होंगे कि आपकी अपनी पत्नी भी आकर्षित करने लगती है। जब बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत दिनों तक उपलब्ध नहीं होती या राज़ी नहीं होती और तो और ये दूरी, ये डिस्टेंस, ये जुदाई की अवधि जितनी बढ़ती है, आकर्षण भी उतनी ही बढ़ती जाती है। आकर्षण बढ़ते जाता है। जितना जुदाई बढ़ता है, आकर्षण भी बढ़ता है। इसके साथ-साथ और भी कई कारण हैं, जिसके कारण पराई स्त्री ज़्यादा आकर्षित करती है। ये तो यौन क्रिया एक प्राकृतिक और शारीरिक माँग है, जिसके कारण इंसान कैसे भी इसको पूरा करना चाहता है और हर स्त्री यूनिक है, कुछ बुनियादी भेद हैं, रहस्य होता है, कुछ शरीर की बनावट का रहस्य, कुछ चितवन-पटवन का रहस्य, तो कुछ व्यवहार का, तो कुछ सुंदरता से ज़्यादा सुंदरता की भूख बनी रहे। ऐसा ही प्रकृति का संरचना है, ताकि संसार में ये आकर्षण बनी रहे, ताकि बच्चे पैदा होते रहें और यह संसार सदा गतिमान रहे।